नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 28 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो हालात हैं उससे जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर भयानक जंग शुरू हो चुकी है और ईरान ने अब 3 अरब देशों पर निशाना साध दिया है। अरब देशों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। देखिए, लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले 3 आइलैंड्स पर हुए हैं, 3 ठिकानों पर हुए हैं। सिरिक आइलैंड, केशम आइलैंड और बंदर ए लेंगा जो शहर है, यहां पर ये हमले किए गए। 10 मिलिट्री साइट्स को, ईरान की 10 मिलिट्री साइट्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। और खास तौर पर ये जो हमले थे ये केशम और सिरिक आइलैंड पर किए गए। और अमेरिका के फाइटर जेट्स F-35 जेट से ये हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं अमेरिका के, वहां से इन जहाजों ने टेक ऑफ किया और भारी बमबारी की गई है ईरान के इन द्वीपों के ऊपर। उसके बाद हालात ये हैं कि ईरान ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। बहरीन में, कुवैत में, इराक में इस समय हमले जारी हैं। सबसे बड़े हमले बहरीन और कुवैत में हुए हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस पर ईरान ने खैबर मिसाइल से बड़ा अटैक किया है और बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं। अमेरिका के बेस को एक बार फिर ईरान ने दहला दिया है और बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, अली अल सलेम एयर बेस जो है कुवैत का, यहां पर बड़ी संख्या में अमेरिका के जेट्स मौजूद हैं, अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं और इसे निशाना बनाया गया। और एक बार फिर अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम खैबर मिसाइल के सामने बुरी तरह से फेल साबित हुआ है। बताया जा रहा है कि कई ड्रोन्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं कुवैत के ऊपर और कई जगह धमाके की खबरें भी आ रही हैं इस समय कुवैत पर, यानी कुवैत पर बड़ा हमला कर दिया है ईरान ने। इसी के साथ जो है बहरीन में पोर्ट सलमान बेस है, मनामा में, बहरीन की राजधानी में, जहां पर अमेरिका का अड्डा है। खास तौर पर फिफ्थ फ्लीट जो है नेवी की, जिसको पहले भी कई बार ईरान ने निशाना बनाया है। और अब एक बार फिर बहरीन में लगातार दूसरे दिन ईरान की तरफ से बड़े मिसाइल अटैक शुरू हो गए हैं। देखिए, कल जो है वो बहरीन पे जो हमले किए गए वो मुख्य रूप से ड्रोन स्ट्राइक्स थी। जो कल हमले किए थे ईरान ने, उसमें शायद 136 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था और ड्रोन अटैक किए गए थे। लेकिन अब जो है वो बहरीन पर बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया है ईरान ने। खैबर मिसाइलें बिछा बरसा दी हैं फिफ्थ फ्लीट अमेरिका के हेडक्वार्टर पर। यहां पे भी कई जगह से धुआं उठता दिखाई दे रहा है और बड़े नुकसान की खबर आ रही है। इसी तरह से इराक में वो ग्रुप जो कि ईरान के खिलाफ है, उनके ऊपर भी लगातार हमले जारी हैं ईरान की तरफ से। देखिए, हालात ये हैं कि पूरे दुबई में, अबू धाबी में, सऊदी में, कतर में, सब जगह अलर्ट कर दिया गया है कि कभी भी ईरान की तरफ से इन देशों पर भी बड़े हमले हो सकते हैं। अब ये एमओयू को जो साइन हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, इसको लगभग लगभग रद्द माना जा रहा है, कैंसिल माना जा रहा है। और जो हालात हैं वो एक बार फिर जंगी हो चुके हैं और ईरान की सेना भयंकर गुस्से में है। देखिए, ईरान ने ये कह दिया है कि ये उकसावे की कार्रवाई, जिस तरह से हमले किए गए, उसका बड़ा बदला लिया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को और अरब देशों में जहां भी अमेरिका के बेसिस हैं, उन सब देशों में हमले किए जाएंगे और कड़ा सबक सिखाया जाएगा। देखिए, ये मामला जो है, हालात कैसे बिगड़े। पहले ईरान की तरफ से ये बात कही गई कि एक जहाज हमने देखा था जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, सिंगापुर का जहाज था। उस उसने बिना ईरान की सेना के परमिशन के एक नए रूट का इस्तेमाल करते हुए हॉर्मुज को पार करने की कोशिश की, तो ईरान ने उस पर हमला किया। ये पहला जहाज था जो अभी ये नए दौर का विवाद हुआ इसमें हमले को लेकर। और कल फिर ईरान की तरफ से एक जहाज को निशाना बनाया गया है जो कि उसी नए रूट से निकलने की कोशिश कर रहा था। और इसको ईरान की तरफ से जो है वो वार्निंग दी गई कि इस जहाज को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन ये जहाज नहीं रुका। इस पे
पनामा का फ्लैग लगा हुआ था, पनामा फ्लैग शिप था, एमटी कीकू इसका नाम बताया जा रहा है और इसमें 2 मिलियन बैरल ऑयल था, 2 मिलियन बैरल ऑयल भी इस पे था। ईरान की तरफ से इसे रोकने की बात कही गई, वार्निंग्स दी गई, लेकिन जहाज नहीं रुका तो ईरान ने हमले कर दिए। देखिए दरअसल अब ये पूरी जंग जो है वो हॉर्मूज पर कंट्रोल को लेकर शुरू हो गई है। एमओयू जो साइन हुआ है उसके मुताबिक हॉर्मूज से जो जहाज निकलेंगे वो पूरी तरह से ईरान की देख रेख में निकलेंगे। यानी हॉर्मूज खुलता है तो ईरान की देख रेख में जो है वो खुलेगा। लेकिन अब हालात ये हैं कि अमेरिका कई अरब मुल्कों के साथ मिलकर हॉर्मूज में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश में जुटा है। वो पूरी तरह से ईरान को बाईपास करके यहां से जहाज निकालना चाहता है। ये एक बड़ी साजिश बताई जा रही है अमेरिका की कुछ अरब देशों के साथ मिलकर हॉर्मूज में, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का रहेगा, और यहां पर किसी तरह की साजिश होगी तो उसका जवाब खैबर मिसाइलों से दिया जाएगा, उसका जवाब ड्रोन से दिया जाएगा। और हॉर्मूज में एक बार फिर ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं उसने ये साबित कर दिया है कि अमेरिका चाहे लाख कोशिश करे, किसी भी अरब देश के साथ मिलकर कोई कोशिश कर ले हॉर्मूज पर कंट्रोल करने की, लेकिन हकीकत यह है कि हॉर्मूज में ईरान की परमिशन के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और पिछले 2 दिन से ये हमले हो रहे हैं, ये बात एक बार फिर बता रहे हैं कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी हॉर्मूज में। देखिए हालात ये है, ये जितने समय का सीज फायर रहा, जितने आइलैंड्स थे उन सब आइलैंड्स पर ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत कर लिया है, अपने ड्रोन लॉन्चर्स को मजबूत कर लिया है। इसका नतीजा यह है कि अगर ईरान की सेना की जानकारी के बिना जहाज निकलने की कोशिश करेंगे तो ईरान सीधा उन्हें निशाना बनाएगा और अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर सकता। आज बहरीन पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, कुवैत पर हमले हो रहे हैं, इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका अरब देशों की रक्षा नहीं कर सकता। अरब देशों का विश्वास अमेरिका से उठ चुका है। इसीलिए ईरान की तरफ से कहा गया था कि आप अमेरिका को एयर स्पेस ना दें, अमेरिका को हमले करने के लिए अपने देश की जमीन ना दें, वरना अंजाम बुरा होगा। और एक बार फिर मामला उसी तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब हालात ये हैं कि एमओयू और सीज फायर जो है वो पूरी तरह से तार-तार हो चुका है, मामला बिगड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर नई वार्निंग आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नो लॉन्गर एबल टू बी रीजनेबल। उन्होंने कहा है कि अब और संयम नहीं बरता जाएगा, ज्यादा रीजनेबल और नहीं हुआ जा सकता। वुड बी फोर्स्ड टू मिलिटरीली कंप्लीट द जॉब। उन्होंने कहा है कि अब सेना की मदद से हमारा लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसे एक प्रकार से इस बात का ऐलान माना जा रहा है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच हालात और खराब होंगे और बड़ी जंग शुरू हो सकती है। इसी बात की वार्निंग रूस की तरफ से दी गई थी, इसी बात की वार्निंग चाइना की तरफ से दी गई थी। मैं आपको बार बार अपने वीडियोस में यह बात कह रहा था कि एक बार फिर धोखा होगा, एक बार फिर धोखा होगा, और देखिए वही बात सही साबित हुई। हमने एमओयू, जिस दिन एमओयू साइन हुआ था उसी दिन हमने अपने पॉडकास्ट में आपको बताया था कि इस एमओयू की कई शर्तें ऐसी हैं जिन्हें पूरा करना बेहद मुश्किल है, और ये एमओयू ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। और इस एमओयू के पीछे, पर्दे के पीछे ईरान के खिलाफ कई साजिश रची जा रही है। हॉर्मूज पर कैसे कब्जा किया जाए, इसकी साजिश है। ईरान के यूरेनियम पर कैसा कब्जा किया जाए, इसकी साजिश है। और कई अरब देशों की के साथ मिलकर अमेरिका एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है ईरान के खिलाफ। और देखिए एक बार फिर वही बात निकलकर सामने आ गई है, और अब नतीजा ये है, ईरान की सेना ने इस बात को साफ कर दिया है। नए बयान आए हैं आरजीसी की तरफ से, ईरान की सेना की तरफ से, कि आने वाले वक्त पे अरब देशों में जितने अमेरिकन बेसेस हैं उस पर और भयानक हमले किए जाएंगे। हॉर्मूज में हर चैलेंज का सख्त जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब, ऐसा करारा जवाब जो शायद पहले भी नहीं देखा होगा। बताया जा रहा है ईरान एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है।
हालात देखिए लेबनान में भी जिस तरह से है, लेबनान में एक बार फिर जो है नेतन्याहू ने बमबारी शुरू कर दी है और वहां पर भी मौतों की खबरें आ रही हैं। ऐसा ही हाल गाजा का है। लेबनान में जिस तरह से समझौता हुआ, लेबनान की सरकार जो कि अमेरिका की पिट्ठू है, उसके बीच में और इजराइल के बीच में, उस समझौते को मानने से लेबनान के लोगों ने ही इनकार कर दिया है। नतीजा ये है, सड़कों पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इस समझौते का विरोध कर रहे हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं। लेबनान में जो है वो ऐसे हालात हैं कि सड़कों पर लाखों लोगों का प्रदर्शन और गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। ऐसे में लेबनान से इजराइल की सेना का वापस ना आना एक बार फिर इस जंग को और बड़ा रूप दे सकता है। देखिए अभी जिस तरह की खबरें हैं, बड़े हमले जारी हैं इजराइल की तरफ से लेबनान में, और दक्षिणी लेबनान में खास तौर पर कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिसमें कई लोगों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। देखिए ये ऐसे हालात हैं जिसने एक बार फिर जो है पूरे मिडिल ईस्ट को एक जंग की तरफ आगे बढ़ा दिया है। अब ये एमओयू सिर्फ नाम मात्र का बचा हुआ है, जिसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है, और हालात एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ गए हैं और ऐसा लगता है कि शायद फिर से एक बार बड़ी जंग छिड़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, अरब देशों पर ईरान की बड़ी स्ट्राइक्स शुरू हो चुकी हैं। देखिए कल जब अमेरिका की तरफ से पहले स्ट्राइक की गई ईरान के ऊपर, और उसके बाद जब ईरान ने जवाब दिया, ईरान की सेना ने जब जवाब दिया और बहरीन पर हमले किए, उसके बाद आईआरजीसी की तरफ से एक बयान रिलीज़ किया गया और उस बयान में कुरान की एक पंक्ति का जिक्र है। और ये बिल्कुल वही संदेश है जो अली खामेनी साहब ने अपनी शहादत के चंद दिनों पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। देखिए मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ। मैं अली खामेनी साहब के जितने संदेश थे मैंने सब उनको फॉलो किए। उनकी शहादत के पहले जितने उनके वीडियोस थे मैं उनको फॉलो करता था। आखिरी जब उन पर हमला हुआ उसके चंद दिनों पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उनके हवाले से किया गया था जिसमें कुरान की कुछ पंक्तियों का जिक्र था, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई आप पर हमला करता है तो उसको बिल्कुल उसी के अंदाज में जवाब दीजिए। ये बात अली खामेनी साहब ने पोस्ट की थी और ये अमेरिका और इजराइल के रेफरेंस में उन्होंने पोस्ट की थी कुरान की पंक्तियों का, आयतों का जिक्र करते हुए। यानी देखिए अली खामेनी साहब ने जो बात कही, बिल्कुल उन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल अब ईरान की सेना ने भी किया है और आईआरजीसी ने भी इन्हीं पंक्तियों को पोस्ट किया और ये कहा कि अगर कोई आप पर हमला करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। और ये रेफरेंस था अमेरिका के हमलों का, जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए और बिल्कुल अली खामेनी साहब ने जो रास्ता दिखाया उसी पर चलते हुए ईरान की सेना ने एक बार फिर अमेरिका के बेसिस पर जबरदस्त अटैक किया। मैं इसीलिए अक्सर कई बात ये कहता हूँ कि अली खामेनी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना के लिए एक ऐसा विजन छोड़ दिया है, ईरान की जनता के लिए, ईरान के 9 करोड़ लोगों के लिए वो विजन छोड़ दिया है जिससे कभी ना अमेरिका और ना इजराइल ना ही कोई और मुल्क कभी ईरान को नहीं हरा सकता। हराने की बात तो छोड़िए, आज ईरान सब पर अकेला भारी पड़ रहा है, चाहे वो अरब देश हो, चाहे अमेरिका की फोर्सेस हो, चाहे नेतन्याहू की फोर्सेस हो। और इसके पीछे यही विजन है, यही प्लानिंग है, यही दूरदृष्टि है जो अली खामेनी साहब ने अपनी सेना को विजन दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो न सिर्फ एक अच्छे सुप्रीम लीडर बल्कि बेहतरीन मिलिट्री कमांडर भी थे। और ये ही उसका, ये जो कल ईरान की सेना ने जिस तरह से स्ट्राइक की और वो मिसाइल्स रुक नहीं पाई, ड्रोन्स रुक नहीं पाए और जिस अंदाज में हमला किया, ये एग्रेसिव जेस्चर बताता है कि अली खामेनी साहब ने जो है वो ईरान की जीत सुनिश्चित कर दी है।